अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त सी। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत ही मशहूर ज़माना कराची का बिलखसूस काठियावाड़ी छोले, बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तर्ज के साथ इंशाल्लाह ये रेसिपी यहाँ पर बन के तैयार होगी। नॉर्मली रमज़ानों में एक ही तरह के चाट खा के आप बोर हो गए होंगे, तो आपने इस रेसिपी को इस रमज़ान में लाजमी ट्राई करना है। तो चले यहाँ पर अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके मसाले की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को यहाँ पर चूल्हे के ऊपर आपने रखना है, चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है। 1 चम्मच यहाँ पर आपने साबुत धनिया ऐड करना है और 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको रोस्ट करना है बिल्कुल धीमी आंच पे, ठीक है, ताकि ये मसाला अभी जो भी हमने ऐड किया है ये जले भी ना और इसकी एक ज़बरदस्त सी खुशबू यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाए और ये दोनों चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से भुन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है हमारा मसाला। इसको अब आपने क्या करना है, यहाँ पर किसी भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है, ठीक है। निकालने के बाद आपने इसको ज़बरदस्त तरीके से दरदरे से फॉर्म के अंदर पीस लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, दरदरे से फॉर्म के अंदर आपने इसको बिल्कुल इस तरीके से पीस लेना है, ठीक है। देन इसके बाद इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो इसके अंदर हमने जो है यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है सबसे पहले ज़बरदस्त तरीके से, और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चाट मसाला ½ टी स्पून, ठीक है। अच्छा, ये हमारा होममेड चाट मसाला है, रेसिपी चैनल पे मौजूद है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको यहाँ पर एक साइड पे रख देंगे हम। अच्छा, दूसरी जानिब अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी छोलों की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त तरीके से कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई के अंदर आपने 2 चम्मच ऑयल ऐड करना है और साथ ही साथ आपने जो है वो 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छी तरीके से यहाँ पर फ्यू सेकंड इसको कुक होने देंगे ताकि ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमने इसके अंदर चना ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, चना यहाँ पर मैंने सफ़ेद वाला चना लिया है 250 ग्राम। 5 से 6 घंटे पहले इसको मैंने भिगो के रख दिया था। इसके बाद मैंने ½ टी स्पून मीठा सोडा ऐड किया था, इसमें ½ टी स्पून नमक ऐड किया था। इसी के साथ साथ मैंने इसके अंदर ½ टी स्पून फूड कलर ऐड करने के बाद ज़बरदस्त तरीके से बॉईल करके यहाँ पर इसको निकाल लिया है, ठीक है। तो आपने भी सेम प्रोसेस को इसी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, ठीक है, क्यूब फॉर्म में इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से बॉईल किया। ½ टी स्पून इसके अंदर भी जो है फूड कलर ऐड करने के बाद और इसको यहाँ क्यूब फॉर्म में काटने के बाद ऐड कर लिया है, ठीक है। ½ टी स्पून यहाँ पर पिसी हुई हल्दी ऐड कर देंगे, ½ टी स्पून यहाँ पर हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे, ठीक है। ½ टी स्पून किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने यहाँ पर जो है वो चिकन पाउडर ऐड कर देना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अच्छी तरीके से अब आपने इसको मिक्स करना है। चूल्हे के फ्लेम को आपने थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो हाई कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से इसको यहाँ पर पकाएंगे ताकि तमाम तर चीज़ें जो है वो इक्वल और इवन हो जाए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था तो बीच में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, आधा गिलास, ठीक है। अच्छा देखिए, ज़बरदस्त तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हमने पकाया है तमाम तर चीज़ें ऐड करने के बाद। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, नॉर्मल से वाटर के अंदर उसको यहाँ पर घोल लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो कॉर्नफ्लोर को ऐड करने के बाद चम्मच को आपको चलाते रहना है ताकि ज़बरदस्त तरीके से जो है वो तमाम तर चीज़ों की जो है कंसिस्टेंसी जो है वो इक्वल और इवन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी आ चुकी है, ये हमारा छोले बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसको यहाँ पर एक साइड पे रखना है और यहाँ पर अब हमने इसको एक डिश में निकालने के बाद इसकी फाइनल मेकिंग करनी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली जो बाज़ारों में आपको मिल रहा होता है किस तरीके से वो आपको सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से हम अपने काठियावाड़ी छोले को एक ज़बरदस्त से डिश के अंदर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तमाम तो छोलों को हमने ज़बरदस्त से एक डिश के अंदर निकाल लिया है। तो अब हमने इसके अंदर जो मसाला हमने बना के रखा था उस मसाले को यहाँ पर आपने ऐड करना है, ठीक है। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से मसालों को ऐड किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इमली की खटाई
को ज़बरदस्त तरीके से ऐड करना है आपने, ठीक है। अच्छा, इमली की खटाई को क्या किया, थोड़े से इमली को पानी के अंदर जो है नीम गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था और इसका यहाँ पर जो है ज़बरदस्त सा पल्प निकाल लिया, ठीक है। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ इमली की खटाई ऐड करेंगे। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी बना ली थी। इस चटनी को यहाँ पर आपने ज़बरदस्त तरीके से 2 से 3 चम्मच चटनी को ऐड कर देना है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने जो है वो नॉर्मल दही को ऐड करना है। बहुत ही फ्रेश क्वालिटी की दही को अच्छे से आपने फेंट लेना है। फेंटने के बाद यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से 4 से 5 चम्मच आपने दही ऐड कर देना है, ठीक है। दही के साथ साथ हम इसके अंदर अब प्याज ऐड करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और इसके साथ साथ इसके अंदर आ जाएगी पापड़ी, ठीक है। तो ये फाइनल लुक हमारी काठियावाड़ी छोले की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पर गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं ताकि ज़बरदस्त सा फ्लेवर और मज़ीद इन्हेंस हो सके, और ऊपर से यहाँ पर पापड़ी। तो बहुत ही आसान से मेथड के साथ बिल्कुल कमर्शियल सी हमारी यहाँ पर काठियावाड़ी छोले की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना। मेरी रिकमेंडेशन पे आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये काठियावाड़ी छोले की रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कल एक और नई रेसिपी में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।